नमस्कार दोस्तों, 2027 का विधानसभा चुनाव अब कुछ महीनों बाद ही सामने आने वाला है और हर पार्टी ने अपनी रणनीति को धार देनी शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश में क्या नए गठबंधन वजूद में आएंगे और किस तरह का राजनीतिक परिदृश्य होगा और क्या अखिलेश यादव 2027 में सत्ता की सीढ़ियां चढ़ पाएंगे, इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार भाटी जी। तो भाटी जी, जिस तरीके का माहौल आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में, क्या कहना चाहोगे, क्या सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है या नहीं? देखिए, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह विफल है। जनता में बहुत आक्रोश है, जनता नाराज़ है। ये सरकार कानून व्यवस्था को संभाल नहीं पा रही है। क्राइम इतना बढ़ गया है कि एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में 10 मर्डर और 11 रेप रोजाना हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश महिलाओं के प्रति अपराध में नंबर 1 पर है, दलित उत्पीड़न में नंबर 1 पर है, हिरासत में मौतों में नंबर 1 पर है। और दूसरे जो सरकारी नौकरियां हैं उनमें जो धांधली हो रही है, सभी परीक्षाओं के पर्चे आउट हो रहे हैं, आरक्षण में छेड़छाड़ की जा रही है। पिछली 22 भर्तियों में 11,514 पद ओबीसी SC ST के चोरी किए गए हैं। इन तमाम बातों को लेकर हर कार्रवाई में, ट्रांसफ़र पोस्टिंग में, वोट बनाने में, वोट काटने में, मुठभेड़ करने तक में जाति और धर्म देखा जाता है। बुलडोजर चलाने में जाति और धर्म देखा जाता है। इन सब बातों को लेकर जनता नाराज़ है और इस सरकार को बदलना चाहती है। समाजवादी पार्टी ने बहुत गंभीरता से चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। हमने बूथ कमेटियों का गठन कर दिया, उनके प्रशिक्षण शुरू हो गए हैं। प्रत्याशियों के चयन के लिए सर्वे कराए जा रहे हैं। 1-2 महीने में प्रत्याशियों की फाइनल सूची तैयार हो जाएगी और समाजवादी पार्टी इस बार बहुत गंभीरता से चुनाव लड़ेगी और 27 में उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगी। तो करीब 6 महीने पहले ही आप अपने कैंडिडेट घोषित करने वाले हैं इस बार? नहीं, ऐसी भी संभावना है कि शायद 6 महीने ना लगें, 3 महीने में ही चुनाव हो जाएं। जैसी अंदर से खबरें आ रही हैं छन छन के कि चुनाव निर्वाचन कार्यालय ने तैयारी शुरू कर दी है। और क्योंकि जनवरी-फरवरी में जनगणना का काम चल रहा होगा, तो या तो ये जनवरी-फरवरी से पहले कराएंगे, नवंबर-दिसंबर में चुनाव हो जाएंगे, या फिर ये अप्रैल-मई के लिए टलेंगे चुनाव। तो संभावना ये है कि जल्दी चुनाव होंगे। सरकार तो पूरे भरोसे में है, तीसरी बार भी वापसी के दावे मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं और ख़ास तौर पे कानून व्यवस्था मुद्दा बना रहे हैं और समाजवादी पार्टी के शासन की जो समय है, घटनाएं हैं, उन्हें वो याद दिला रहे हैं लगातार। नहीं, मैं इस बारे में जो भी पत्रकार सवाल करते हैं, मैं सबको ये चुनौती देता हूँ कि आप एनसीआरबी के आंकड़े उठा के उनका तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। समाजवादी पार्टी के शासन में कितना क्राइम था और इस समय कितना क्राइम है। लेकिन क्योंकि मीडिया इनका साथ देता है, जो बड़े बड़े चैनल हैं और बड़े बड़े अखबार हैं, वो बीजेपी के समर्थक हैं, वो असलियत दिखाते ही नहीं हैं। अब क्राइम लगभग 3 गुना है उत्तर प्रदेश में और ये खुद कह रहे हैं कि 17,000 मुठभेड़ योगी जी के शासन में हुई है, तो 5 मुठभेड़ रोजाना। जिस प्रदेश में 5 गुंडे रोजाना पुलिस के ऊपर गोली चला रहे हों रोजाना, वो तो जंगल राज है, उसमें कानून व्यवस्था कहाँ बची। तो ये जो झूठ बोलते हैं और झूठी शेखी बघारते हैं, मीडिया इनका साथ देता है। जैसे योगी जी ने एक दावा किया था कि 40 लाख करोड़ के MOU साइन हुए हैं और उनमें से 4 लाख करोड़ के भी वो नहीं ले आ पाए, इन्वेस्टमेंट नहीं लेके आ पाए। तो फर्जी बातें करते हैं और मीडिया जो है फर्जी हेडलाइन बना देता है और थोड़े दिन के लिए इनकी वो आ जाती है, चर्चा आ जाती है, फिर लोग भूल जाते हैं उसे। असलियत, जो असली आंकड़े हैं, वो बहुत ख़राब हैं। आप एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं, वो एनकाउंटर की संख्या गिनाते हैं। किसी सभ्य शासन में, कानून के राज में, संवैधानिक राज्य में फर्जी एनकाउंटर होना बहुत शर्म की बात है। अभी मैंने बताया कि 5 एनकाउंटर रोजाना हो रहे हैं। अगर ये असली हैं तो फिर इसका मतलब ये है कि गुंडे जो पुलिस से डर ही नहीं रहे, पुलिस का अखलाक ही ख़त्म हो गया, इकबाल ही ख़त्म हो गया, तो कानून व्यवस्था कैसे सुधरेगी? और या फिर ये फर्जी हैं तो ये और ज़्यादा चिंता की बात है। गोली चाहे गुंडा मारे चाहे पुलिस मारे, अगर गोली मारी जा रही है तो वो हत्या ही गिनी जाएगी। मुठभेड़ उसे कहते हैं कि पहले बदमाश पुलिस पर गोली चलाए, बदले में पुलिस आत्मरक्षा में गोली चलाए। तो वो सच्चाई इन मुठभेड़ों में दिखाई नहीं देती। ये ज़्यादातर मुठभेड़ फर्जी हैं और जब इनकी जांच होगी तो इनकी असलियत सामने आएगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज़ाद समाज पार्टी ने अपनी यात्रा निकाल लिया है, सत्ता परिवर्तन यात्रा। समाजवादी पार्टी इस तरीके से सड़कों पे उतरती क्यों दिखाई नहीं दे रही? और विपक्षी बहुत दलों की तरफ से भी, लोगों की तरफ से भी कहा जाता है कि भाई ज़मीन पे समाजवादी पार्टी संघर्ष करने के उतने मूड में दिखाई अब तक तो नहीं दे रही। नहीं, उत्तर प्रदेश में 2 ही पार्टियों के बीच में चुनाव होना है, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, और कोई पार्टी चुनाव में है नहीं।
जो आप किसी पार्टी का नाम ले रहे हैं कि उन्होंने यात्रा निकाली है, उनकी यात्रा में तो 1500 आदमी होंगे। हमने तो 29 मार्च को दादरी में इतनी बड़ी रैली की है कि पूरे देश में उस रैली की चर्चा है। और हमारे नेता, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी रोज़ाना लोगों से मिलते हैं, रोज़ाना कहीं ना कहीं के दौरे पर होते हैं और पार्टी लगातार आंदोलन भी कर रही है। अभी पिछले सप्ताह महंगाई को लेकर सारे तहसील मुख्यालयों पर प्रदर्शन हुए हैं। तो लगातार पार्टी सड़क पे है, कार्यकर्ता मजबूती से चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस भी गठबंधन में है, सीटों का बंटवारा तब कब तक फाइनल होगा? और साथ में क्या आज़ाद समाज पार्टी भी इस गठबंधन का हिस्सा बन सकती है क्या? जो इंडिया गठबंधन 2024 के चुनाव में बना था, जो पार्टियां उस गठबंधन में हैं वही गठबंधन में रहेंगी, उन्हीं के साथ हम चुनाव लड़ेंगे। सीटों का बंटवारा बड़े नेता करेंगे, वो कब करेंगे और कितनी सीटें किस पार्टी को मिलेंगी ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बताएंगे। लेकिन दोनों पार्टियों में अच्छी समझ है, आपस में अच्छा तालमेल है, नेताओं में अच्छा तालमेल है, चुनाव हम मिलकर लड़ेंगे। आप स्पष्ट कह रहे हैं आज़ाद समाज पार्टी इस गठबंधन का हिस्सा नहीं होगी? नहीं, नई पार्टी के अभी गठबंधन में आने की कोई चर्चा नहीं है, न किसी से बात हुई है। जो पुराना हमारा इंडिया गठबंधन है वही गठबंधन चुनाव में उतरेगा। ओवैसी साहब भी उतरेंगे यूपी के चुनाव में? और कोई भी उतरे, देश में लोकतंत्र है, सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है और लगभग 1000 पार्टी रजिस्टर्ड है चुनाव कार्यालय में, तो कोई भी चुनाव लड़ सकता है। ओवैसी साहब की गिनती उन 1000 पार्टियों में आप करेंगे? अब देखो, ये तो आप आकलन करो, मैं तो केवल अपनी बात कर सकता हूँ। उत्तर प्रदेश में चुनाव बीजेपी और एसपी के बीच में होना है। अगर ओवैसी लड़ते हैं तो मुस्लिम वोटों में बंटवारा नहीं होगा क्या? नहीं, क्यों होगा? हिंदू हो, मुस्लिम हो, समाजवादी पार्टी सबकी पार्टी है, सर्व जाति की, सर्व समाज की, सर्व धर्म की, सबके दुख दर्द की बात समाजवादी पार्टी उठाती है। जब किसी मुसलमान के ऊपर कोई आफत आती है, कहीं जोर जाती होती है, तो वो वैसी कभी देखें आप नहाते हुए? मदद तो अखिलेश यादव करते हैं, मदद तो समाजवादी पार्टी करती है। और हमारी पार्टी में हिंदू मुसलमान का भेद नहीं है, हम सब भाई भाई हैं, मोहब्बत के साथ चुनाव लड़ेंगे। धन्यवाद। गाजियाबाद की घटना हुई, बस आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा। सूर्य की हत्या हुई, असद का एनकाउंटर हो गया, उसके बाद भी जो बुलडोजर एक्शन चल रहा है उसे लेकर क्या कहना है? नहीं, सूर्या की हत्या बहुत ही दुखद थी। वो नौजवान जो उसकी निर्मम हत्या हुई और हत्यारों को कानून के तहत सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार जाति और धर्म देख के जो एक्शन लेती है, अगर एक जाति या एक धर्म के लोग हैं तो उनके एनकाउंटर भी हो जाते हैं, उन पर बुलडोजर भी चल जाता है। और दूसरी जाति दूसरे धर्म के लोग हैं तो उन्हें हथकड़ी लगा के मुस्कुराते हुए जेल भेजा जाता है और फिर जल्दी उनकी बेल हो जाती है। ये भेदभाव कानून के राज में नहीं होना चाहिए। तो बड़ी बात राजकुमार भाटी जी ने कही है। 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर दावा है उनका कि उत्तर प्रदेश में सरकार अखिलेश यादव की बनेगी और गठबंधन में क्या नए दल शामिल होंगे उस पर उनका फिलहाल के लिए तो साफ इनकार है। लेकिन गेंद अभी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के पाले में वो बता रहे हैं।